आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। इस एयरक्राफ्ट को लेकर एक न्यूज आ रही है जो थोड़ी डिप्रेसिंग है, लेकिन इसके बारे में बात करना जरूरी है। पहले न्यूज समझिए। डीआरडीओ की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिलीज किया गया था और जो वेंडर्स शॉर्टलिस्ट किए गए थे इस आरएफपी को रेस्पॉन्ड करने के लिए, उनसे उनका प्रपोजल मांगा गया था, जिसके बेसिस पर डिसाइड किया जाना था कि कौन सा कंसोर्शियम इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप बनाएगा। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर डीआरडीओ की लैब आडा की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि 3 कंसोर्शियम्स में से एक कंसोर्शियम को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा और ये कंसोर्शियम डीआरडीओ की फैसिलिटी जो पुट्टापार्थी में बनाई गई है या कहे बनाई जा रही है, वहां पर आमका के 5 प्रोटोटाइप बनाएगा और इस प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए डिजाइन डीआरडीओ की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, आपको यहाँ पर पहले कॉम्प्लिकेशन समझनी पड़ेगी। डीआरडीओ की तरफ से जो 3 कंसोर्शियम सेलेक्ट किए गए हैं, उनमें से पहला कंसोर्शियम है टाटा और उनके पार्टनर कौन है वो हम लोगों को नहीं पता। दूसरे बिडर की अगर बात की जाए तो वो है भारत फोर्ज, डेटा पैटर्न्स और बेमेल लिमिटेड। तीसरे कंसोर्शियम की अगर बात की जाए तो वो एल&टी का कंसोर्शियम है और इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने ज्वाइन किया था। इस प्रोसेस के स्टार्ट में डीआरडीओ की तरफ से पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा गया था और उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। शॉर्टलिस्ट करने के बाद में इनको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया गया है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी एक वेंडर की तरफ से या सारे के सारे वेंडर्स की तरफ से कुछ और समय मांगा गया है ताकि वो आरएफपी को रेस्पॉन्ड कर सके। इस आरएफपी की डेट अब एक्सटेंड होकर 28 अगस्त हो चुकी है और अज्यूम किया जा रहा है कि इस तारीख तक सभी के सभी वेंडर्स अगली बार अपना प्रपोजल सबमिट कर देंगे। अब इस पूरे प्रोसेस को लेकर 2 तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं और इन दोनों ही रिएक्शंस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एक रिएक्शन है कि भारत में हर एक चीज डिले होती है और ये चीज भी उसी तरीके से डिले हो रही है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अभी तक एरोस्पेस में बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही थी और सडनली उनको जिस तरीके के प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया गया है वो चीजों को काफी कॉम्प्लिकेट करता है। आमका प्रोटोटाइप एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर आप इन तीनों कंसोर्शियम को देखें तो ये नए फॉर्म कंसोर्शियम है जिनके पास में इतने बड़े प्रोजेक्ट का कोई भी एक्सपीरियंस है नहीं। एज एन प्राइवेट सेक्टर कंसोर्शियम आपको सभी चीजें पहले से समझनी होती हैं और इंश्योर करना होता है कि इस प्रोसेस में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो कम से कम आपको लॉस ना हो। पास में जो अप्रोच भारत सरकार की तरफ से यूज की जाती रही है, वहां पर पीएसयूज की तरफ से डीआरडीओ की डिजाइन के बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी और ये पीएसयूज स्कोप चेंज, डिजाइन चेंज और बाकी सभी अलग अलग तरीके के चेंजेस को बहुत ज्यादा भाव नहीं देते थे। उनके लिए चीजें आसान थी। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में जो चीज मांगी गई है उन सभी में आप हाँ कह दीजिए और जो फैसिलिटी आपके पास में अभी नहीं है उसके लिए भारत सरकार से फंड मांग लीजिए। प्राइवेट सेक्टर के लिए ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं और जब तक उनको कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं दिखाई देगा तब तक वो लॉजिकली चीजें आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। मोस्ट लाइकली ऐसा ही कुछ होल्ड अप वहां पर नजर आ रहा है। हालांकि इस बार रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भारत सरकार की तरफ से पब्लिक नहीं की गई है और केवल इन 3 वेंडर्स को ही ये इन्फॉर्मेशन हैंड ओवर की गई है। इस वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं कि एग्जैक्टली होल्ड अप है क्या। लेकिन यहाँ पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज ये है कि डीआरडीओ की तरफ से आमतौर पर जो पार्टनर्स चूज किए जाते हैं उनको वो डीसीपीपी कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर। इस केस में अभी प्रोडक्शन एंगल ऐड नहीं किया गया है, केवल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का एंगल ऐड किया गया है और इवेंचुअली जब एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जाएंगे तो कोई और कंपनी इन्वॉल्व हो सकती है। ऐसे में डेवलपमेंट का हार्डवर्क एक कंपनी करे और इवेंचुअली जब प्रोडक्शन की बारी आए जहां पर आप प्रॉफिट बनाएंगे वहां पर कोई और कंपनी एक बेहतर बिड करके पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन ले जाए तो इकोनॉमिकली उस कंपनी के लिए जिसने डेवलपमेंट का हार्डवर्क किया है ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। और अभी डिफेंस प्रोक्योरमेंट में एक और नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है जहां पर L1 L2 दोनों को ही ऑर्डर्स मिल जाते हैं। ये अप्रोच भी इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, स्पेसिफिकली ये चीज ध्यान में रखते हुए कि स्टेल्थ फाइटर जेट बहुत ज्यादा नंबर में ऑर्डर नहीं किए जाएंगे। एनीवेज, होपफुली 28 अगस्त तक ये बिड आ जाएंगी और ये प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।